वाह, नहीं मैं जीता हूं भैया। अरे बेटे करण, आ बेटे अरबाज, क्यों आपने बहस करते हो मेरे लाल? देखो बेटे, बेटे करण, ना तो तुम जीते हो और अरबाज ना तो तुम हारे हो, इसलिए मेरे दोनों बच्चे दोनों की जीत है मेरे लाल। माँ, तेरे कहने का मतलब सही है। अगर तुम मेरी तरफदारी करेगी तो भैया का दिल दुखेगा, अगर भैया की तरफदारी करोगी तो मेरा दिल दुखेगा। तुम्हारे लिए दोनों बेटे बराबर हैं, तो इसलिए हम दोनों भाई की बराबर जीत हुई है माँ। क्यों नहीं माँ, आज हम दोनों भाई काफी दिनों के बाद तुम्हारे पास आए हैं और हम दोनों भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो सुनिए मेरी माँ। और कदमों में हम तुम्हारे, और कदमों में हम तुम्हारे, वो सर को झुका रहे हैं। कदमों पे हम तुम्हारे और सर को झुका रहे हैं, और दे दो इजाजत अमीना में, दे दो इजाजत हमें, और ड्यूटी पे जा रहे हैं, दे दो ड्यूटी पे जा रहे हैं। है कदमों में हम तुम्हारे, हर कदमों में हम तुम्हारे, असर को झुका रहे हैं। बेटे अरबाज, आ बेटे करण, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है, जरा ध्यान से सुनो बेटे। मेरे लाल, और दोनों रहो सलामत, मेरे बच्चों, मेरे दोनों बराबर हो और दोनों को दुआएं देना चाहती है बेटे। और दोनों रहो सलामत, ये दुआएं दे रही। तो सच्चाइयों पे चलना, ये तुमसे कह रही हूँ। है दोनों रहो सलामत, है दोनों रहो सलामत। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। क्यों नहीं? अब मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ, मेरा बेटा करण और मेरा बेटा अरबाज हमेशा सलामत रहे। ठीक है माँ, तुम जैसी माँ की दुआएं अगर मेरे साथ रहेंगी। माँ, तूने कहा कि सच्चाई से अपना कदम कभी नहीं मोड़ना है। मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए,
लेकिन सच्चाई से अपने कदम पीछे कभी नहीं हटाएंगे हम दोनों कभी भाई। नहीं भैया, कभी नहीं। और माँ, तो ये मत सोचना कि हम दोनों भाई बाहर थे। हम दोनों भाई बाहर तो जरूर थे, लेकिन हर सांस हम अपने अंदर लेते थे तो तेरी याद आती थी, क्योंकि हम जिस्म तो तीन है लेकिन जान एक ही है। अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरा तड़प उठता है माँ। सच कहते हो भैया। जिस तरह से जिस्म से अगर जान निकल जाए तो जिस्म बेकार हो जाता है, उसी तरह से अगर तीनों में से एक को कोई तकलीफ हो जाए तो हम दोनों को उसका एहसास हो जाता है माँ। जानती हो किस तरह? और सूरज कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर पवन से, चंदा कब दूर किरण से, सब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, सब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगा। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगा। तेरे पावन चरणों में संसार बिछा देंगे हम। तेरी राह में जो सोले हो तो खुद को जला देंगे हम। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ये बंधन तो ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। राम नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब आए तेरा ही आचल पाए, जन्मों की दीवारों पे हम प्यार अपना लिख जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। बंधन तो बेटा, मेरा बेटा ये अचानक उदास क्यों हो गया? पूछो इससे क्या बात है? करण भाई, उसी की बात है। उदासी का कारण आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि आज हम दोनों भाई माँ के पास आए हैं और एक साथ बैठकर कुछ समय व्यतीत करेंगे। बात लेकिन तो तुम्हारी तेरी- आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है? अरबाज, कहिए मेरे भाई। हम भी यही चाहते हैं कि वर्षों बाद हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए। हम ये सोचते हैं कि क्यों ना अपनी माँ के हाथों के बने निवाले को अपने पेट के अंदर करें, लेकिन शायद एक बात हमने तुम लोगों से छुपाई है, वो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। वो कौन सी बात छिपाई है मेरे भाई? अरबाज, जब हम पीपल चौराहे पे तेरा इंतजार कर रहे थे, हाँ, उसी वक्त हमारे पास वायरलेस पे एक मैसेज आया था, क्योंकि कहा गया है कि जितने भी फौजी इस वक्त छुट्टी पर गए हुए हैं,
हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कुछ दहशतगर्द अपनी सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तत्काल जनरल ने सब फौजियों की छुट्टी कैंसिल करके तत्काल उन्हें बॉर्डर पे बुलाया है। और मेरे भाई, हमें भी जाना होगा। और शायद तू नहीं जानता कि आज 3:30 बजे की ट्रेन है और मेरे भाई 3 बज चुके हैं। आधा घंटा तो स्टेशन जाने में लग जाएगा। इस यही सोचकर मेरी आंख में आंसू आ गए कि क्या अभी मिले और अभी अपनी जुदाई हो जाएगी। लेकिन तू चिंता मत करना मेरे भाई, बहुत जल्द तेरा भाई फिर वापस आएगा। देख मेरे भाई करण, तुझे तो मालूम होना चाहिए कि जब किसी माँ का बेटा किसी माँ से जुदा होता है तो माँ के सीने में कितना दर्द होता है। और शायद तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि अभी तुम आए हो और इतनी जल्दी जाने की तैयारी कर रहे हो। मेरे भाई करण, मजबूरी है अरबाज। जानता हूं कि तुम्हारे पास मजबूरी है। अरे कम से कम 1-2 दिन का टाइम तो निकाल लिया होता। अरबाज, क्या तू ये चाहता है कि मैं वहां बॉर्डर पे ना जाऊं? अगर मैं बॉर्डर पे नहीं गया तो क्या समझेगी वहां की मैनेजमेंट कि करण सिंह कायर है? वो यहाँ फौज का बहुत होते हुए बॉर्डर पे नहीं आया, दुश्मनों से शायद उसे डर लग गया। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, अगर मैं वहां नहीं गया तो बदनामी होगी, मुझे जाना होगा। क्या तू ये चाहता है कि तेरा भाई कायर कहलाए? नहीं भैया, मैं नहीं चाहता कि तू कहीं पर कमजोर हो जा। मैं यही चाहता हूं तेरे कदम आगे से पीछे मत हटे। लेकिन मेरे भाई, आज तू जाने की बात कर रहा है, लेकिन माँ का दिल नहीं बल्कि अपने भाई का भी दिल आज तूने तोड़ दिया। भैया, आज तेरे भाई के सीने में इतना दर्द पैदा कर दिया है। इतना दर्द तेरे जाने के बाद कभी नहीं हुआ था। जब हम दोनों भाई एक दूसरी जगह पर ट्रेनिंग के लिए गए थे, इतना दर्द नहीं हुआ था मेरे भाई, लेकिन आज इतना दर्द तुमने आज सीने में पैदा कर दिया मेरे भाई करण। और दर्द सीने में मेरे भैया करण, और दर्द सीने में मेरे इस तौर दिए जाते हो। दर्द सीने में मेरे इस तौर दिए जाते हो। अरमा भी रो रही भैया, अरमा भी रो रही है, मुझको क्यों रुलाते हो। माँ भी रो रही, माँ भी रो रही, और मुझको क्यों रुलाते हो। हाय दर्द सीने में मेरे भैया, और दर्द सीने में मेरे इस तौर दिए जाते हैं। मत रो मेरी बात, मत रो। बस अपने आंसू करो। बहाना अच्छा नहीं अगर लगता तुम लोग इस तरह से रहोगे तो मैं अपनी नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। नहीं बेटे, माँ, तू तेरा ही सपना था कि तेरा ये बेटा एक दिन एक मिलिट्री फोर्स का जवान बने, और आज जब तेरा सपना साकार हो गया तो अपने बेटे को जाते देखकर तुझे तो गर्व होना चाहिए। अरे तेरे तो तेरी इस्लाम होना चाहिए कि तेरा बेटा जब जंग पड़ जाए तो दुश्मनों को कभी अपनी पीठ ना दिखाए। जब भी सामना हो, अगर दुश्मन की गोली आए तो मेजर करण सिंह के सीने पे आए, पीठ पे नहीं। माँ, मेरे लिए दुआ करना कि अगर मैं बॉर्डर पे अपने मकसद में कामयाब हुआ तो तुझसे वादा करता हूँ भारत माता की रक्षा करूंगा और अपने दुश्मनों को नीचा। बेटे करण, ये बात नहीं है। अरे अभी अभी तू आया, अभी तो तुझे मैं जी भर के देखा नहीं बेटे। हाँ, तू जा रहा परदेश, ठीक है बेटा, तू जा सकता है मेरे लाल, मगर बेटे कहते जब घर से बच्चा निकलता है परदेश को
तो परदेश शुरू हो जाता है बेटे। जब वहां जाना तो अपनी माँ के लिए एक लेटर लिख देना, ताकि मैं उसे पढ़कर अपने दिल को हमेशा तसल्ली दिलाती रहूं। क्यों नहीं माँ, जब भी तुझे इस बेटे की याद आए तू भी ये लेटर लिख देना हमारे पास। जब तू चाहे कि तेरा बेटा भागता दौड़ता हुआ बॉर्डर से सीधा तेरा पास चले आएगा, ये करण का वादा है। बेटे करण, हाँ माँ। अरे जाते हो परदेश करण, जाते ही देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना। जाते हो परदेश अपनी जुदाई के इस पली से, अपनी जुदाई के इस पली से, पहले खत के आने तक पल पल की तुम बातें लिखना, पल पल की तुम बातें लिखना, पूरा खत भर जाने तक। गुमसुम खोई खोई तुम चुप चुप कर कितना रोई। जाते हो परदेश जाते देख नहीं पाएंगी तुमको, उजल होके अब मैं पल के बंद हूँ करती, तुम चल दो मेरे लल्ला। ये तो है एक तरफा विदाई, ये तो है एक तरफा विदाई, इसमें प्यार की है रुसवाई। जाते हो परदेश वाह, आज जानता हूँ कि भैया के जाने की कि खुशी के आंसू है तेरी आंखों में। हाँ, खुशी के आंसू बेटा। खुशी के आंसू है, लेकिन नहीं माँ, मैं क्यों रोने लगी? लेकिन नहीं माँ, आज मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। जब हम दोनों भाई ट्रेनिंग पर गए हुए थे, हम दोनों भाई जब ट्रेनिंग पर गए हुए थे तो तुम्हारी आंखों में इतने आंसू नहीं आए थे, लेकिन आज आज ये तुम्हारा बेटा हर बात तुमसे पूछ रहा है कि भैया के जाने की खुशी के आंसू हैं या कोई ऐसा सदमा है जो तुम्हें दिल के दिल अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। माँ बोल, इसका जवाब दे माँ। कोई बात नहीं बेटे, कोई सदमा नहीं बेटे, कुछ नहीं। नहीं माँ,
तू जरूर मुझसे छिपा रही है माँ। माँ, शायद तू याद कर, जब मैं छोटा सा था मैं तुमसे एक सवाल पूछा किया करता था माँ कि देख माँ,